धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद तुम शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। ब्रज में पवन चले पुरवाई, गोप ग्वाल नाचे यदुराई, सावन मास प्रगट भय जाना, राधे गोविंद गति में माना। गुरु पूर्णिमा पर्व पर ब्रज में खड़े ब्रजेश, सोमवार गुरु पूर्णिमा और काटे कोटि कलेश। कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु निराकार ज्योति स्वरूप निर्लेप जीवन मुक्त मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रज में देखो शाम, गुरु पूर्णिमा सोमवार की अमृत उसको मान। धनु राशि में पड़ी रे पूर्णिमा और धनुर्धरौ श्री राम। वृंदावन में दोनों खड़े हैं, राम खड़े और श्याम। धनुर्धारी अवधपति भगवान श्री राम पुरुषोत्तम बनकर भारत में प्रकाशमान है। रविवार का दिन है और ब्रज में 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण अमृत बरसा रहे। वेद व्यास वाणी करे और अजब गजब संजोग, हवा चल रही महाभारत की और कृष्ण खड़े हैं योग। भगवान वेद व्यास फरमाते हैं कि योग में तो भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान खड़े हुए हैं और भोग में सत्ता खड़ी हुई है। कौरव वंश की सत्ता द्वापर और भोग भोग में फंसी हुई। भगवान को माने कोई नहीं, इस कारण जग में हंसी हुई। नरक लोक में जाएंगे सारे कौरवताय, महाभारत मैदान में एक बचेगा अनाय। भगवान वेद व्यास योग बल से देख रहे थे। कृष्ण के साथ गोप ग्वाल
और 5 पांडव ही जान। और कुरुक्षेत्र मैदान में जीते कृष्ण भगवान। हवा चले श्री कृष्ण के और चले पक्ष में जाए। और कौरव वंश की हवा देखो मिट्टी में मिल जाए। वायु धारणा करे अनुमाना, वेद व्यास बोले भगवाना। कुरुक्षेत्र मैदान में पवन कृष्ण की ओर, जिधर खड़ा है रथ श्री कृष्ण का, और पांडव विजय उस ओर। तो विजय पांडव की होएगी, कौरव जावे हार। पवन वेग की वायु चल रही, कर रहे वेद विचार। वेद व्यास ने विचार किया, भगवान कृष्ण हंसने लगे जब पवन का करे विचार। और पवन पुत्र हनुमान बली हैं, और चारों युग अवतार। ये पवन के पुत्र हनुमान जी है, चारों युग में इनका प्रताप रहता है। 2023 में और पूर्णिमा गुरु गति पाई है, और मूल नक्षत्र में धनु राशि में अग्नि तत्व में आई है। तो पाप के आग लगा दे रे सारे, सभी पाप जल जावेंगे। भ्रष्टाचार का अंत होएगा और कलयुग ईश्वर आवेंगे। धनुर्धारी श्री राम धनुष लेकर भारत की लाज बचावेंगे। और जितने रावण घूम रहे हैं सबको मार गिरावेंगे। केतु क्या नक्षत्र पड़ा है, कट कट जाए अधर्म, धर्म की जय जयकार होएगी। और भारत भवन सुकर्म, भारत में सारे शुभ कर्म होंगे। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि पुरुषोत्तम का महीना पड़ा 13वां मास, और सोमती के साथ में गुरु पूर्णिमा आत। पहले गुरु पूर्णिमा आ रही है, सोमवार की गुरु पूर्णिमा है। मूल नक्षत्र में है, धनु राशि में है, और सोमती का पर्व है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और सावन शिव मिल जाए, और चातुर्मास में ब्रह्म मिल गया, भारत भाग जगाए। तो सेवा कुंज में प्रेम की बहेरे बयार, नाच रहे हैं बांके बिहारी। देखो ब्रज की सरकार, राधे नाचे, सखियां नाचे, नाचे गोपुर ग्वाल। ऐसो अमृत बरसे पाए। पहले दिन सावन में पूर्णिमा आई है 23। अरे 3 और 2 जब 5 मिल गए तो पंच परमेश्वर ईसना भवानी दायिनी। सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 23 में 5 मिल गए, पंच परमेश्वर होते हैं। तो परमेश्वर की शक्ति मिल गई अब भारत को भारी, और कौरव सेना कर रही है भाई महाभारत तैयारी।
हार जाएगी कौरव सेना और पांडव शक्ति न हारी। कुरुक्षेत्र मैदान खड़े हैं देखो बांके बिहारी। हवा चल रही कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष प्रगटाया है और कौरव वंश में द्रोण भीष्म गुरु कोई काम न आया है। तो महाभारत का मैदान बना हुआ था भारत। कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े कृष्ण भगवान और गुरु पूर्णिमा पड़ गई सावन सोम महान। सावन का सोमवार था, गुरु पूर्णिमा पड़ी हुई थी, शनि वक्री चल रहे थे, गुरु मेष राशि में थे, राहु उनके साथ थे, मिथुन राशि में सूर्य और बुध थे, तुला राशि में केतु थे और वक्री शनि कुंभ से मकर में चल रहे थे। ऐसा योग जब जब पड़े, श्री कृष्ण रहते भारत में खड़े और जगत गुरु हैं भारत के और सारे पाप सब पाताल पड़े। तो पाप हटाने श्री कृष्ण और भारत में गए आए। जगत गुरु श्री कृष्ण है और गीता ज्ञान सुनाए। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र मैदान में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। महाभारत में गुरु पूर्णिमा और देखो कृष्ण मनाते हैं और 18 क्षोणी सेना और कौरवहार सब जाते हैं। गुरु भीष्म और गुरु द्रोण है और कर्ण खड़ा योद्धा भारी। फिर भी श्री कृष्ण से देखो कौरव सेना सब हारी। 5 क्षोणी सेना में और खड़े कृष्ण भगवान। गुरु पूर्णिमा पवन चल रही और भारत बने महान। भारत में जब गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान कृष्ण ने महाभारत की ज्वालाओं को कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हुए देखा तो वायु परीक्षण किया। वा का मतलब वास्तविकता से है और वह में विष्णु आ जाते हैं, वह में ब्रह्मा आ जाते हैं और वह में शिव आ जाते हैं। तो वा का मतलब तीनों जगत गुरु वासुदेव श्री श्याम और यू का मतलब युवराज बनेंगे इस भारत के धाम। तो ये वायु चले पांडव के पक्ष में और सारे कौरव हारेंगे। उठो धनंजय महाभारत में कृष्ण विजय करवा देंगे। अरे कौरव बुद्धि उल्टी बुद्धि और देखो कुरुक्षेत्र में खड़ी हुई मनोबल इस सेना में नहीं है और कृष्ण चरण में पड़ी हुई। जिस सेना के भीष्म सेनापति और गुरु द्रोण कहलाए पर उनमें ताकत नहीं विजय दिला सके ना सियावर रामचंद्र शंकर। तो जिस सेना के सेनापति और जिस सेना के गुरु हैं द्रोण और श्री कृष्ण के चरणों में भाई सिर रख करके हो गए मौन। सारी श्रद्धा भीष्म द्रोण की और गुरु पूर्णिमा पर पाई। श्री कृष्ण के चरणों में देखो भाई लो लगवाई। कैसे जीतेगी वह सेना जिसका सेनापति कृष्ण चरण। अरे चरणों में आ गए भीष्म और खड़े द्रोण और देखो कर्ण। तो जिस सेना का सेनापति कैसे करेगा युद्ध और श्री कृष्ण भगवान ने उनकी बुद्धि कर दी शुद्ध। गुरु पूर्णिमा
विष को हटाती है। जितने भी जहर होते हैं तो भगवान शंकर विषपान करते हैं, उस जहर को पीते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पर तीनों जगत गुरु संपूर्ण त्रिलोक में अपने शिष्यों के पापों का विष का पान करते हैं, उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। एक भी गुरु कलयुग नहीं जो कर ले विष का पान, पाप हटा दे अपने शिष्य के और मिला दे भगवान। सारे गुरु अमृत पान करे, धन धान भरे, भंडार भरे, और कलयुग में समर्थ गुरु नहीं जो शिष्य का नहीं उद्धार करे। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, ऐसे गुरु आपस लड़े और देखो भीड़ बढ़ंत। भीड़ ही भीड़ और भारी भीड़, और गुरु आश्रम पर लगी हुई, और लंबी लंबी कतारें हैं और गुरु दर्शन में खड़ी हुई। तो लंबी लंबी जटा है जिनकी, भगवान वस्त्र करे वो धार। कलयुग में सब गुरु बन गए, देखो बने हुए रे अवतार। वेद न जाने, शास्त्र न जाने, और जाने नहीं कोई भगवान, और सारे शिष्यों से करवा रहे देखो अपना गौरव गान। ये कलयुग की गुरु पूर्णिमा, ऐसे गुरु नहीं चाहिए जो भारत की लाज बचा दे। ऐसी शक्ति हमें चाहिए, ऐसी शक्ति कृष्ण को भाई अब वाणी कलयुग में बुलाती है। एक तरफ है कौरव दल देखो, एक पांडव शक्ति आती है। एक तरफ 5 पांडव है, धर्म का परिप्रेक्ष्य छोटा है और अधर्म का कौरव सरकार बड़ी है। तो कौरव सरकार है बड़ी बड़ी, 18 अक्षोणी सेना खड़ी खड़ी, और डींग लगा रहे देखो भैया शकुनी चालें पड़ी पड़ी। पर श्री कृष्ण के सामने जीत सके ना कोई, कितनी चालें कितनी शक्ति और अधर्म कौरव होए। तो कलयुग में जितने भी अधर्म है वो सब कौरव है, और उन कौरवों की प्रतिज्ञा भीष्म है, उनका गुरुत्वाकर्षण द्रोण है, और कान बंद कर रखे हैं उन्होंने उसके वो कर्ण है। तो ऐसी है कौरव सरकारा, सुने नहीं प्रजा दुख प्यारा। प्रजा का दुख सुनने के लिए कौरव सरकार तैयार नहीं है। आंख बंद कान बंद और मुंह भी बंद दिखाए, ऐसी कौरव सरकार है जो धृतराष्ट्रों कहलाए। आंखों पर पट्टी बंधी और दिखता है नहीं कोई, गांधारी बैठी कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र ये राजा होए। और भीष्म पितामह खड़े हैं राजमहल दरबार, गुरु द्रोण भी चला रहे हैं वह कौरव सरकार। कर्ण सेनापति बना उनका, सूर्य पुत्र कहलाए, ऐसा योद्धा एक ही जो कौरव युद्ध कराए। और पांडव संग तो कोई नहीं, खड़े कृष्ण भगवान, एक अकेले अर्जुन को दे रहे गीता ज्ञान। तो कैसी है गुरु पूर्णिमा, महाभारत प्रगटाए। 13वां महीना पड़ गया कलयुग, और कौन विजेता पाए। इस 13वें महीने में भगवान नारायण कौरवों की विजय कराएंगे या पांडवों की, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो गुरु पूर्णिमा अमृत के साथ प्रारंभ हो रही है। तो अग्नि तत्व है,
अग्नि लोहे को जलाती है और सोना बहुत तपाती है, और धनु राशि अग्नि की है जो अग्नि बाण चलाती है। तो कृष्ण कहे अर्जुन से, और छोड़ो अग्नि बाण, कौरव सेना के पल भर में निकल जाए प्राण। तो ये अग्नि बाण चलेगा और पाप के प्राण निकल जाएंगे, कौरव सेना हार जाएगी। ऐसी पड़ी गुरु पूर्णिमा जान, और धनुर्धारी श्री राम खड़े हैं, और अग्नि रूप सूर्य गतिमान। सूर्य वंश में राम जी हैं, अग्नि स्वरूपा हैं, पाप को जला देते हैं, 12 कला अवतार है। और 3 जुलाई भारतवाई, तीनों जगत गुरु ले आई, और शक्ति मिल गई भारत माता, और देखो गुरु पूर्णिमा आई। तो तीनों जगत गुरु इस समय भारत में खड़े हुए हैं। ब्रह्मा खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं और महेश खड़े हैं। उधर कौरव सेना खड़ी है, इधर पांडव सेना खड़ी है कुरुक्षेत्र में, और बीच में भगवान कृष्ण का विजय रथ खड़ा हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर्व का और पहले करे शुभारंभ, कौरव नरक में जाएंगे और मिट जाए छल पाखंड, अहंकार हट जाए कौरव और नहीं गलेगी दाल, शकुनी की सब चाल फेल हो बोले नंद के लाल। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, प्रथम वंदिते जगद गुरु श्री कृष्ण, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदानम, प्रथम पूज्यते धनुर्धारी अर्जुनम, महाशक्ति तेज पुंजम, दिव्य प्रकाशो अधर्म नाशो, केशव क्लेश नाशाय, सर्व विघ्न विनाशो, दुर्दिन नाशो, भारत प्रकाशो, अमृत बरसा दो श्री कृष्णा, सोमवार की गुरु पूर्णिमा, सारे विश्व जितने भारत में 1.25 अरब के पास, गुरु पूर्णिमा शुरू हो गई, कर दो इनका नाश। एक भी जहर भारत नहीं फैला सके यहां कोई, यहां तो शक्ति नाम की शक्ति कृष्ण की हो, ऐसी शक्ति भारत में है। और जगत गुरु भी साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर रखो भारत पर हाथ। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भारत और 1.25 अरब भारतीयों पर अपना हाथ रखा। हस्तते परिभूषा सर्वशक्तिदायकम, वरदान भारत भूमि अखंडम, त्रिनेत्रम त्रिलोचनम, महाशक्तिदायकम, नंदनंदनम नंदन काननम, भारत भवन कनक भवनम, प्रवेशम श्री कृष्ण श्री राम, दूतम पवन पुत्र हनुमान श्री गणेशम, रुद्र रूपम रुद्र रुद्राय, शिव रूपम शिव शिवाय, कनक भवनम प्राण प्रतिष्ठिते, भारत भवनम पधारो। तीनों जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गणेश, मां सरस्वती प्रगटाई सबसे पहले, वेद व्यास भगवान, कंठ निवास करो जगदम्बा, और अमृत प्रगटेयान। वेद व्यास की जिह्वा पर वाणी अमृत प्रगटा दो, 4 वेद शेषास 18 पुराण से, और भारत का महाभारत हटवा दो, क्योंकि जिस देश में गंगा बहती है वहां शिव की शक्ति रहती है, वहां ब्रह्म की शक्ति रहती है, वहां नारायण की रहती है, श्री कृष्ण की शक्ति रहती है। तो गुरु पूर्णिमा पड़ी हुई तो काल नष्ट व करती है,
तो अधर्म का अब नाश हो और धर्म का हो ये प्रकाश। नीली छतरी वाला बैठा देखो भवन कैलाश। कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान शंकर दृश्य अदृश्य महान संतों के जमाव में गुरु पूर्णिमा पर्व का दृश्य देख रहे थे। उमा जी ने पूछा, महाराज 8 पड़ गए सोमवार तो अष्टभुजाली दुर्गा है और भारत भूमि स्वर्ग बनेगी और सबसे ऊंचा दर्जा है, तो सारे विश्व फैले जितने भारत में उनका कर लो पान। नीलकंठ हो आप ये बोले और शीघ्र करो भगवान। हे भगवान भोलेनाथ, चारों युगों में भारत का और सारे संसार का विष आप ही पीते हो, तो ये गुरु पूर्णिमा पर आप जगत गुरु हो। जितने भी कलयुग के पाप हैं जो विष बन करके हिंसा, आतंकवाद और भोग फैला रहे हैं, उनको आप पान कर जाओ, क्योंकि देवासुर संग्राम पड़ा है और भोलेनाथ कैलाश खड़ा है और सारे विष का पान करे वह। और देखो अमृत गंग झरा है, तो अमृत झरने लगा गंग से और बरसे मेघ मलार। सारे भारत में गुरु पूर्णिमा पर बरखा बरसे अपार, अमृत की वर्षा होने लगी। सारे विष का पान कर गए भगवान शंकर। तब मार्कंडेय ने पूछा, महाराज क्या फल है? कि 13वां महीना बनाया ब्रह्मा ने तो दानव शक्ति हारेगी और जो दानवता फैलाएगा भाई बुद्धि उसकी बिगाड़ेगी, तो कुबुद्धि फैलेगी। देखो जिस पे ईश्वर कृपा न होए वह सब दानव शक्तियां कलयुग में क्षय होए, और जिस पर कृपा करे सरस्वती जगदम्बा शुद्ध बुद्धि भर देव अम्बा, तो महाभारत को टाल दे और नहीं चले कौरव चाल। श्री कृष्ण मैदान खड़े हैं और जीते पांडव लाल। हार जाएगी कौरव सेना और विजय नहीं कर पावेगी, और नाम निशान का पता नहीं चले और विजय पांडव हो जावेगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कौरव और पांडव आप लोग भाई भाई हो, भारत में रहते हो, और भगवान कृष्ण भी साक्षात खड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण को शर्म आ रही है कि जहां स्वयं श्री कृष्ण जगत गुरु खड़े हैं भारत देश, उस महान देश में और तुम प्रगटा रहे कलेश। तुम भाई भाई का युद्ध करा रहे हो, सत्ता के लिए क्यों लड़ते हो और सत्ता के ऊपर सड़ते हो, और दुर्गंध फैल गई सत्ता में, अब तुम जीवित नहीं रह सकते हो। तो सत्ता बड़ी हो गई भारत में और हो रहा युद्ध घमसान, और कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत घमसान। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत हो, भाई भाई सत्ता के लिए लड़े, तू छोटा और मैं बड़ा, तुझे 5 गांव भी नहीं दूंगा, ये कौन सा कानून लाए हो, और अपना न्याय बनाए हो। श्री कृष्ण सबक सिखा देगा और अब ज्यादा दिन नहीं चल पाए हो, सत्ता सही थी नष्ट हो, आगे चलोगे ना। बहुत हो गया इस भारत में जो अधर्म फैलाए, महाभारत का बिगुल बजा रहे, शर्म न आई ताए,
खिंची द्रौपदी की साड़ी और कृष्ण कृष्ण चिल्लाए। अरे कोई न्याय नहीं है क्या इस भारत में? जहां द्रौपदी की साड़ी खींच रही है तो भीष्म आप काहे के गुरु हो? गंगा पुत्र हो, द्रोण तुम कौन से गुरु हो? क्या सबक सिखा सकते नहीं कौरव? क्यों नहीं रहे ललकार? और सारे कौरव युद्ध के लिए हुए तैयार। ऐसी सत्ता बेकार है जो महाभारत करवाए, इससे तो अच्छा है कि वह गुरु पूर्णिमा मनाए। इसलिए अर्जुन, जो करना है करने दो और कौरव सत्ता को मरने दो। हम पूजन करें गुरु पूर्णिमा का, हमको भारत में अमृत भरने दो। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने कोई भी गुरु बनाया कोई? तब अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। तो वो तो अब तुम्हारे साथ है नहीं, वो तो कौरवों के साथ है। तो महाराज मैं क्या करूं कि पाप घने दिखते मुझको, दोनों कौरव पांडव के पाप बड़े, पर तुम श्री कृष्ण के साथ खड़े तो पाप हटा दे कृष्ण। तो 84 लाख योनि भोगोगे दोनों और नरक लोक में जाओगे। अगर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तो सबसे पहले पाप को और पूर्णिमा दे तो हटाए, सक्षम गुरु तलाश करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो महाराज किसको गुरु बनाओ? कि जाओ जमुना तट पर और जो सबसे पहले मिल जाए उसे गुरु बना लेना, वो बेड़ा पार कर जाए। जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे परिवार में हूं, तुम मुझे गुरु मानोगे नहीं। न कौरव मानेंगे, न पांडव मानेंगे, न कुंती मानेगी, न द्रौपदी मानेगी। तब का ठीक है महाराज। 4 बजे गुरु पूर्णिमा और देखो हुई प्रारंभ, और घन घमंड को छोड़कर अर्जुन जमुना तट संग जमुना तट पर चला गया। कोई नहीं मिला वहां पर, एक मिल गया उसको कीर, नाव चलाता था देखो फटी पांव लकीर। एक गरीब नाव चलाने वाला मिला, बड़ी शर्म आई कि इसको गुरु बनाऊंगा। राज दरबार में जब आवेगा तो मेरा सिर झुक जावेगा, पर अर्जुन इसको कभी नहीं और देखो गुरु बनावेगा। चुपचाप निकल गया, जमुना तट से आया कृष्ण के पास। महाराज एक नाविक मिला और मैं गुरु न बना तलाश, मैं गुरु तलाश नहीं कर सका महाराज, मेरे को शर्म आई। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि सक्षम गुरु तुम्हें मिल गया और वही मिला फकीर। गर उसको गुरु बनाते तुम तो बदल जाती तकदीर। जाओ 84 लाख योनि भोगो, अब तुम्हें बचा सके नहीं कोई। हारोगे अब तुम सब पांडव, विजय कभी नहीं होए। महाराज जी क्या कह रहे हो कि शाप दिया उस गुरु ने और नहीं किया उसे प्रणाम। गुरु पूर्णिमा पर्व था और गुरु था देखो महान। तो क्या करें कि जाओ वापस, घर मिल जावे तो पहले चरण स्पर्श दिखावे, फिर कहना उस गुरु से और कृपा करो गुरुताय, आप हमारे गुरु हो, हमें बचा लो आए। तब अचानक वो गुरु वापस मिल गया। अर्जुन उसके चरणों में गिर गया, महाराज गलती हो गई, आप मेरे गुरु हो, गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको अपना गुरु मानता हूं।
तब उसने कहा मैं गुरु नहीं, मैं तो नाव चलाता हूं और जो इस नाव में बैठता है उसको मैं पार कराता हूं। बस इतना सा ही ज्ञान है और ज्ञान नहीं कोई। अरे किसी और को गुरु बनाओ, मैं गुरु बनूं नहीं तो मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। महाराज मत बनना, लेकिन मेरे को 84 लाख योनि भोगने का श्राप मिला है। उस श्राप को आप हटा दो, फिर आप मेरे गुरु बनो तो ठीक, नहीं बनो तो ठीक। 84 लाख योनि के बारे में मैं कुछ भी ज्ञान नहीं रखता, पर कैसी योनि होती है ये नक्शा कहां पर जो मिलता वो नक्शा लेकर के आओ तो देऊं तुम्हें कुछ ज्ञान। वापस कृष्ण के पास गया, देखो अर्जुन महान। महाराज उसने कहा 84 लाख योनि का नक्शा लाओ तो मैं तुम्हारे को 84 लाख योनि से मुक्त कर दूंगा। धन्य धन्य अर्जुन, तुम्हें सक्षम गुरु मिल जाए और बैकुंठ में अब जाओ तुम नक्शा लेकर आए। एक पुष्पक विमान मंगाया भगवान कृष्ण ने और अर्जुन को बैकुंठ में भेजा और 84 लाख योनियों का नक्शा चित्रगुप्त से मंगा करके दे दिया कि जाओ दे दो गुरु को, वही तरण है तार, 84 लाख योनि से कर देगा तुम्हें पार। जब नाव से पार कर सकता है तो 84 लाख योनि से भी पार कर सकता है। जाकर नक्शा दिया कीर को, हंसने लगा वकीर, धन्य धन्य मेरे भाग जो आज मेरी बदल गई रे तकदीर। आज मैंने भी 84 लाख योनि का नक्शा देखा गुरु पूर्णिमा पर। कोई सक्षम है जिसने चाल चलाई, लगता है वह कृष्ण यदुराई। कपड़े खोलो अर्जुन, अब लौटो 84 बार, इस नक्शे के ऊपर 84 बार लौट। जीवन मुक्त हो गए तुम, विजय तुम्हारी होए, सारे कौरव हार जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का ये फल होए। 84 बार अर्जुन लौटा, कपड़े खोल दिए, बड़ी शर्म आई और नक्शा लेकर के वापस आशीर्वाद लिया गुरु का कि जाओ अब विजय अब होए तुम्हारी, हारेगी कौरव सेना सारी। पवन चल रही है पुरवाई और कृष्ण खड़े कुरुक्षेत्र में यदुराई। जो भी दे तुम्हें ज्ञान सुन लेना तत्काल, विजय तुम्हारी होएगी, हारे कौरव सरकार। आशीर्वाद दिया गुरु पूर्णिमा, गुरु का मिल गया ज्ञान, 84 लाख योनि से मुक्त हो गए पांडव संतान। 84 लाख योनि से गुरु पूर्णिमा पर सक्षम गुरु ने एक पल में पांडवों को जीवन मुक्त कर दिया। सारे पाप ही हट गए और विधि बताई बात और इसी चाल में फंस गए कौरव, खा गए मात। आखिर नक्शा लेकर गया कृष्ण के पास, अर्जुन बहुत उदास था, हंसे कृष्ण अविलाश। भगवान कृष्ण से गर्दन क्या हुआ महाराज, ये नक्शा आपने मंगाया था बैकुंठ से लेकर के आया, 84 बार लौटा दिया और कहा था तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो गए। चाल की चलैया कृष्ण, हाल की हलैया कृष्ण, और देखो ज्ञान के पुंज देखो अमृत बरसायो है। पांडवों के पाप सारे गुरु पूर्णिमा मुक्त किए और कौरव के घमंड को 100 गुना बढ़ायो है। तो गुरु पूर्णिमा पे सद्बुद्धि वाले का प्रकाश होता है, उसे भगवान गुरु की कृपा मिलती है और कुबुद्धि और घमंडी व्यक्तियों का नाश हो जाता है। तो इस गुरु पूर्णिमा पर भी ऐसा ही होने वाला है। आखिर पांडवों को 84 लाख योनियों से भगवान कृष्ण ने मुक्त करा दिया। ये तो खेल खेल रहे कृष्णा और मिट गई पांडव की सब तृष्णा। वही गुरु बने, नाविक भी बने और कीर बन गए ताय। अर्जुन कृष्ण की चाल को समझ सका नहीं था। भगवान कृष्ण खुद ही वहां पर बनकर के आए, खुद ने ही वो 84 लाख योनियों से उन्हें मुक्त किया
तो गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भारत में 1.25 अरब भारतवासियों को 84 लाख योनियों से मुक्त कर देंगे इस गुरु पूर्णिमा और पुरुषोत्तम महीने में। और जितने भी घमंडी हैं, इस सारे संसार में उनका घमंडी समाप्त हो जाएगा। न रहे बांस, न बजे बांसुरी। इसलिए अब घमंडियों के बांस भी नहीं रहेंगे और बांसुरी भी नहीं रहेगी, जैसे कौरव सरकार नहीं रही। यही परिणाम कृष्ण बतलाया, सावन सोम गुरु पर्व ये आया, ऐसा फिर से होएगा। हारे कौरव सरकार, पांडव राज चलाए भारत का, कृपा कृष्ण होई जात। तो कृष्ण कृपा भारत मिली और भारत हुआ प्रकाश। सारे पापों का एक पल में कृष्ण कर दिया नाश। तो भारत की 1.25 अरब प्रजा का भगवान कृष्ण ने पाप ही नष्ट कर दिया। इतने समृत कृष्ण यदुराई, जो अमृत को रहे बरसाई। कलयुग में ये कथा सुनाई, धर्मराज पांडव को बनाई। कौरवराज हार गया और बनी पांडव सरकार, और सजा हुआ श्री कृष्ण का और गुरु पूर्णिमा दरबार। जय 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 कृष्ण मुरारी। गुरु पूर्णिमा पहले दिन ही कृपा हो गई तुम्हारी। अरे भारत के तो सब श्राप मिटा दिए, देखो रे बांके बिहारी। ऐसी छवि लगे मोए प्यारी, वेद व्यास गुणगान कर रहे, कथा सुन ली हमने सारी। अरे तरन तारण हो कृष्ण कन्हैया, आप हो बांके बिहारी। और कुरुक्षेत्र मैदान में भारत की लाज बचा ली। द्रोण हार गए, भीष्म हार गए, हारी कौरव सरकार। 18 क्षोणी सेना हार गई और भारत से गई बार। पता नहीं चला कहां गए कौरव। और दिखे कृष्ण भगवान, उनके साथ में 5 पांडव थे जो बन गए थे भगवान। धर्मराज भारत हुआ गुरु प्रकाश भारत में 2023-24 में, और होगा दिव्य प्रकाश। श्री कृष्ण रक्षक बनकर भारत लेत बचाए। नया सवेरा भारत में और होने वाला भाई। अमृत बरसा होएगी और काल हटे सब जाए। 13वां महीना पुरुषोत्तम का नारायण गए आए। तो ऐसे पावन शोध किया भारी, बोले वेद व्यास मुनि सारी। वेद व्यास भगवान ने गुरु पूर्णिमा पर पवन का रुख, हवा का रुख देखा तो हवा पांडवों के पक्ष में चल रही थी, कौरव हार रहे थे। यही परिणाम होगा भैया, सुना दिया सब हाल। जितने घन घमंडी जग में और हार चले बेकार, सारे बेकार होकर के हार जाएंगे और विजेता पांडव रहेंगे। ये गुरु पूर्णिमा का फल है और ये अमृत है। 8 सोमवार पड़ेंगे, इसलिए गुरु पूर्णिमा से लेकर के और पुरुषोत्तम मास तक आप स्नान करें, भगवान का ध्यान करें। त्वम शरणम ब्रजेश, कृष्ण से लो लगाएं, तीनों जगत गुरुओं से लो लगाएं। नकली गुरुओं से दूर रहें। असली गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, भगवान श्री कृष्ण है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आपके माता पिता हैं। ये भारत माता भी आपकी गुरु है, इसलिए इनकी शरण में रहो। भारत के प्रति वफादारी करो, भारत का गौरव गान करो। नकली गुरु के गौरव गान में कुछ भी भय नहीं रखा है। और कह रहे हैं श्री कृष्ण हमारी बात देखो ये पक्का है। अरे नकली गुरु तो देंगे शिष्य को भाई धक्कम और धक्का है। लगेगा धक्का उन चेलों को जो गुरु नकली के पक्का है। जो नकली गुरु के साथ है उनको धक्का लगेगा, और जो 4 जगत गुरुओं के साथ हैं उनको भगवान की कृपा मिलेगी। यह इस गुरु पूर्णिमा का फल वेद व्यास भगवान ने कलयुग में बताया। यह प्रसंग पूरा हुआ
और पूरा गुरु का ज्ञान 84 लाख योनि से मुक्ति कर गए। कलयुग में श्री कृष्ण भगवान वाणी को आशीर्वाद दिया, अमृत रहो बरसाए, अज्ञानता को हटाकर भारत में ज्ञान देव फैलाए। क्योंकि ज्ञान में ही भगवान है, ज्ञान करे कल्याण, शिव का नाम कल्याण है, जगत गुरु उन्हें मान। जगत गुरु श्री कृष्ण है, भारत के भगवान, सदा ब्रज धाम में बैठे रहते और अवध में है श्री राम। इनको ही भगवान मान लो और भारत के सत्यनारायण है, और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और तीनों जगत गुरु पारायण है। तो भारत की शक्ति बढ़े और अनधन भरे भंडार, सेना को भी बल मिले और भारत गौरव धार। विश्व गुरु भारत बने, रोक सके नहीं कोई, ऐसी ये गुरु पूर्णिमा 2023 में होए। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बोलो कल की भगवान की।